सिस्टम को ज्वाइन करें कि कौन सी ऐसी गलतियां मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से सफलता मेरे को नहीं मिल रही। तो 10 मैं कारण आपको नोट करवा रहा हूं और उनको ध्यान से सुनना भी है और उनके ऊपर में काम भी करना है। पहला, मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, गलती ये करते हैं कि उनके कोई सपने नहीं होते, बिना सपने आरसीएम में काम करते हैं। और बिना सपने आरसीएम में काम उसी तरह से होता है जैसे बिना फ्यूल के आप गाड़ी चलाने की कोशिश करो। ये 1 2 3 सर, एक बार है ना, जो ये कलाकारी करे उनको आप रिमूव कर दो, विजय भाई। यस सर। हाँ, ये 1 2 3 करके है, इनको रिमूव कर दो, रिमूव, हाँ, ताकि ये दोबारा कभी जुड़ ना पाए इस सेशन से। बहुत सारे लोगों, वो कहते हैं हिंदुस्तान में अपने दुखों से दुखी कम है, दूसरों के सुखों से दुखी ज्यादा है। तो बहुत सारे लोगों को कुछ करना नहीं होता, वो दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो पहला जो कारण है सर असफलता का, वो है, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। अभी गजेंद्र माझी सर ने बताया कि उनके सपने हैं ना, स्टार रूबी बनने का सपना है, नीचे लोगों को कामयाब करने का सपना है। ये सपने बहुत जरूरी हैं। मेरे को आज भी याद है, जब मैंने आरसीएम शुरू किया था उस समय बड़े चैलेंज थे, पैसा नहीं होता था। उस समय लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे, लोग ज्वाइन नहीं करते थे, लेकिन उस समय हमारे सपने थे, वो सपने हमारे से काम करवाते थे। बिना सपने आरसीएम उसी ढंग से है जैसे बिना टायर के आप गाड़ी चलाने का प्रयास करो। अगर किसी कार के अंदर टायर ना हो तो उस कार को नहीं चलाया जा सकता। बिना सपने ऐसे ही आरसीएम है। अगर आपके कुछ सपने, आप एक काम करें, अगर अभी तक नहीं थे, कोई नो प्रॉब्लम, कोई चिंता नहीं है, आप आज कुछ सपने लिखें कि क्या चाहिए आरसीएम से, है ना। बहुत सारे 5 7 10 सपने लिखें कि क्या क्या चाहिए जिंदगी में आरसीएम से, और रोज सुबह उठ के उनको पढ़ो, उन सपनों को। देखिए, आरसीएम आपके लिए जबरदस्त काम करेगा। दूसरा दूसरा कारण है सफलता का, क्योंकि समय हमारे पास में कम होता है और कम समय में सारी चीजों को कवर करना होता है। चलिए, दूसरा कारण है सीखने की इच्छा का अभाव। दूसरा कारण होता है सर, जो लोग सफल नहीं होते इस इंडस्ट्री में, वो सीखना नहीं चाहते, और बिना सीखे दुनिया में किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती। आप दुनिया के किसी भी काम को देखो, डॉक्टर बनने के लिए सीखना पड़ता है, सीए बनने के लिए सीखना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए सीखना पड़ता है, गाड़ी चलाने के लिए सीखना पड़ता है, बाल काटने के लिए सीखना पड़ता है, आरसीएम को भी सीखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लाखों रुपए की इनकम आए, आप चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए, आप चाहते हैं पैसिव इनकम आए, आप चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस, लोग हमारे को मना नहीं करते, लोग हमारी नॉलेज को, हमारे पास में ज्ञान कम होता है उसको मना करते हैं। तो सीखने की इच्छा, हमारे अंदर भूख होनी चाहिए सर सीखने की। अगर रियल में इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, और इस इंडस्ट्री में सीखना लगभग लगभग फ्री है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, वहां पे 2 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, यहाँ पे लगभग लगभग फ्री है। ये जो सेशन चलता है अभी, ये मेरिकल इवनिंग है, कल से ये मेरिकल मॉर्निंग होने जा रहा है। लास्ट में मैं बताऊंगा क्या होने जा रहा है कल से। तो सीखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए। यूट्यूब भरा पड़ा है सर ज्ञान से। आप यूट्यूब पे आलतू फालतू की रील की बजाय अगर आप 1 घंटा रोजाना इस इंडस्ट्री को सीखो, इस बिजनेस को सीखे, आपको जो भी लीडर पसंद है आप उसका वीडियो सर्च करो, उसको रोजाना देखो, नोट्स बनाओ, मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप जुड़ो, गुरुकुल सेशन में आप जुड़ो, महीने में एक फिजिकल मीटिंग होती है, उस फिजिकल मीटिंग में आप जाना शुरू करो। तो सीखने की इच्छा नहीं होती, इसलिए लोग सफल नहीं होते। तीसरा कारण है असफलता का कंसिस्टेंसी का अभाव, कि हम काम तो करते हैं लेकिन लगातार नहीं करते, इसलिए सफलता नहीं मिलती। क्या कोई भी काम है वो आपको सफलता नहीं दिलाता, लेकिन उस काम की जो कंटिन्यूटी होती है ना, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो आपको सफलता दिलाती है। जैसे कई बार एक एग्जांपल हम देते हैं कि जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, जिम जाओगे बॉडी नहीं बनेगी, रोजाना जिम जाने से बॉडी बनती है। इन दोनों में अंतर है, जिम जाना और रोजाना जिम जाना, दोनों में अंतर है ना। ज्यादा खाना खाने से आदमी मोटा नहीं होता, रोजाना ज्यादा खाना खाने से मोटा होता। मॉर्निंग वॉक करने से आदमी फिट नहीं होता, रोजाना मॉर्निंग वॉक करने से फिट होता है। कंसिस्टेंसी का, हम किसी भी काम को जब तक लगातार नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा।
आपकी दुकान है, आपने 10 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का उस दुकान में सामान डाल रखा है, लेकिन रोजाना अगर उसको नहीं खोलेंगे तो उससे पैसा नहीं आएगा। आप नौकरी करते हैं, 25,000 रुपए सैलरी देती है कंपनी आपको, आप उस नौकरी पे जब तक रोजाना नहीं जाओगे, जब तक वो 25,000 नहीं मिलेंगे। तो कंसिस्टेंसी का अभाव होता है, लोग इसको लगातार नहीं करते। मैं कहता हूं ये दुनिया का इतना खूबसूरत बिजनेस है, आप इसको रोजाना 2 घंटे करना स्टार्ट करो। देखिए, आप पेट के लिए 8 से 10 घंटे काम करते हो, 8 से 10 घंटे नौकरी करते हैं जहां से हमारा पेट भरता है। 2 घंटे अपने सपनों के लिए काम करो। 9 to 5 की जो जॉब है ना, वो आपके सपनों को पूरा नहीं करेगी, वो आपके पेट को भरेगी। लेकिन 5 के बाद में, 5 बजे के बाद में आप 2 घंटे जो आरसीएम में रोजाना काम करोगे, वहां से सपने पूरे होंगे। तो ये एक नेटवर्क में असफलता का एक कारण है डर और संकोच। और इसको मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो शॉर्ट में बोलते हैं लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हमें डर लगता है, हमें लगता है कि हम अगर किसी को आरसीएम बताएंगे, मेरे जानकार को आरसीएम बताएंगे, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। और एक लीडर बोलते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी करोगे तो लोग कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे। तो लोगों का काम कहना है। डर और संकोच हमारे अंदर नहीं है। सर, ये दुनिया की सबसे शानदार इंडस्ट्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, इससे बड़ा दुनिया में कोई व्यापार नहीं है। तो यहां पे आपके अंदर संकोच नहीं होना चाहिए। सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे, बोले संकोची आदमी को मंदिर में प्रसाद भी नहीं मिलता। संकोची आदमी को मंदिर में प्रसाद भी नहीं मिलता। और जिस व्यक्ति में संकोच नहीं होता, वो एक बार प्रसाद लेता है, हाथ साफ करके दोबारा फिर ले लेता है। तो डर और संकोच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कारण होता है सर असफलता का, प्रोफेशनल हुलिये में ना रहना। देखिए, हर प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड है। जैसे डॉक्टर का एक ड्रेस कोड है, डॉक्टर उस ड्रेस कोड में होगा तो आप उससे ट्रीटमेंट करवाओगे। डॉक्टर ने पजामा पहन रखा है, ऊपर बनियान पहन रखा है और आपके पेट में दर्द है, आप जाते हो डॉक्टर के पास में और पजामा और ऊपर बनियान पहन के डॉक्टर कहता है चलो ऑपरेशन थिएटर में आपका ऑपरेशन करते हैं। क्या उस डॉक्टर से आप ऑपरेशन करवाओगे? नहीं करवाओगे सर, उसके ड्रेस कोड सही नहीं है। एक फौजी है, उसने धोती कुर्ता पहन के अगर वो बॉर्डर पे चला जाएगा सर, वो नहीं लड़ पाएगा। उसके शरीर पे ड्रेस कोड, फौजी को फौजी की ड्रेस कोड चाहिए, डॉक्टर को डॉक्टर की ड्रेस कोड होनी चाहिए। इस इंडस्ट्री की ड्रेस कोड क्या है? इस इंडस्ट्री की ड्रेस कोड मैं बता रहा हूं। अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, होम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप पैंट शर्ट, डार्क पैंट हो, लाइट शर्ट हो, टाई हो, नीचे ब्लैक शूज हो, ब्लैक बेल्ट हो आपकी। ये है छोटी मीटिंग, होम मीटिंग, इसकी ड्रेस कोड। आप बड़े प्रोग्राम में जाते हैं, बड़े फंक्शन में जाते हैं, तो आपकी ड्रेस कोड होनी चाहिए सर सूट होना चाहिए, अंदर लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, शानदार टाई होनी चाहिए। तो ये ड्रेस कोड, प्रोफेशनल हुलिये में रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है असफलता का एक कारण होता है नेगेटिव लोगों की संगत में रहना। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं। और जब नेगेटिव लोगों के साथ आप रहोगे तो काम करने के बावजूद भी यहाँ पे सफलता नहीं मिलेगी। मैं एक रियल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप सुनना इस एग्जांपल को। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था तो मेरे 4 दोस्त थे, मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं जीवन में। 4 दोस्त थे, वो बचपन के दोस्त, इकट्ठे पढ़े हम, फर्स्ट क्लास से 12th तक इकट्ठे पढ़े। मैंने आरसीएम शुरू किया, दिन में मैं फील्ड में जाता था, शाम को उनके साथ बैठता था। काफी संघर्ष करने के बाद भी बिजनेस नहीं चल रहा था। एक दिन मेरे ग्रेट अपलाइन आए, उनसे मैंने कहा कि सर मैं सुबह से रात तक आरसीएम करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन आरसीएम नहीं चलता। बोले क्या करते हो सुबह से शाम तक? मैंने कहा सर फील्ड में जाके प्लान दिखाता हूँ। बोले कैसे प्लान दिखाते हो, मेरे को दिखाओ। मैंने 15 मिनट में उनको प्लान दिखाया। उन्होंने कहा प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही, फिर क्यों नहीं लोग जुड़ रहे, फिर क्यों नहीं चल रहा आपका बिजनेस? मैंने कहा मेरे को नहीं पता सर क्यों नहीं चल रहा। उन्होंने कहा फिर कितने बजे घर पे आते हो? मैंने कहा 7 से 8 बजे घर पे आता हूँ। बोले उसके बाद क्या करते हो? मैंने कहा सर उसके बाद खाना खा के और मेरे 4 दोस्त हैं, मेरे 4 दोस्तों के साथ में बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल पूछा, बोले चारों दोस्त आरसीएम करते हैं? मैंने कहा नहीं सर वो आरसीएम नहीं करते। बोले नेगेटिव बोलते होंगे आरसीएम के बारे में? मैंने कहा हाँ सर नेगेटिव तो खूब बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो बोले कामयाब होना है कि नहीं होना ये बताओ? मैंने कहा सर बिल्कुल होना है। बोले उन चारों को
जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। अगर कामयाब होना है तो उन चारों को छोड़ दो। मैंने नेक्स्ट डे ही उन चारों को छोड़ दिया। उनको बुरा लगा। रिजल्ट कितना बड़ा आया सर, रिजल्ट आप सुनना। 5 साल उन्होंने पढ़ाई की, मौज मस्ती की। 5 साल मैंने पूरा आरसीएम पे फोकस किया उनको छोड़ के। सुबह जाना, शाम को आना, सुबह जाना। 5 साल के बाद उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई। उन्होंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का, प्राइवेट जॉब का फॉर्म भरना स्टार्ट किया। कितने रुपए की जॉब का? 5,000 रुपए की जॉब का। 2006 की बात बता रहा हूं मैं। अप्रैल 2006 में वो फॉर्म भर रहे थे प्राइवेट जॉब का, 5,000 रुपए की जॉब का। और अप्रैल 2006 में मैं आरसीएम का स्टार रूबी बना। वो 5,000 की जॉब का फॉर्म भर रहे थे। मेरी एक महीने की इनकम आई 5,65,000 रुपए की। ये इतना बड़ा डिफरेंस आ गया, इतना बड़ा अंतर आ गया उनको छोड़ने का। अगर मैं उनको नहीं छोड़ता तो वो मेरा आरसीएम छुड़वा देते। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। नेगेटिव कोई भी है सर, अगले 3 साल के लिए। 3 साल के बाद में आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में आपके ऊपर खूब असर होगा। तो नेगेटिव लोगों से दूर होना चाहिए। असफलता का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों को विश्वास नहीं है। किस पे? नेटवर्क इंडस्ट्री पे विश्वास नहीं है। सर ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। मैं आपके गांव की बात नहीं कर रहा, आपकी सिटी की बात नहीं कर रहा, आपके स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क इंडस्ट्री। लोगों को इस पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो असफल होते हैं। आप किसी भी काम को करोगे, उस काम पे विश्वास नहीं होगा तो उस काम में सफलता मिल ही नहीं सकती। सिस्टम पे विश्वास नहीं होता, कंपनी के विश्वास नहीं है लोगों को, अपलाइन पे विश्वास नहीं है लोगों को। ये असफलता का कारण है सर। अगर आपको इन लोगों पे, इन चीजों पे विश्वास नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट तभी मिलेंगे जब आपका विश्वास होगा। आपको लगना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार मैं कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी मेरे पास है, दुनिया के सबसे अच्छे श्रेष्ठ अपलाइन मेरे पास है, जिनके अंदर वो सारी क्वालिटी है, मेरे को जीरो से हीरो बना सकते हैं। तो ये एक कारण होता है। धैर्य नहीं होता लोगों पे, इसलिए वो असफल हो जाते हैं। तुरंत अमीर बनने की इच्छा होती है लोगों की। नौकरी में 5,000 से शुरू करके और 50 साल बाद 50,000 से लोग रिटायर होते हैं। 5,000 से करियर की शुरुआत की, 50 साल के बाद 50,000 की इनकम पे रिटायरमेंट होते। लेकिन आरसीएम में क्या सोचते हैं लोग कि तीसरे महीने 1 लाख रुपए की इनकम आनी चाहिए, 1 साल में 10 लाख रुपए महीना आना चाहिए। सर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये प्योर व्यापार है, प्योर प्रोफेशनल बिजनेस है। इसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो है ना, बिजनेस के प्रति गंभीर समर्पण ना होना, तुरंत हार मान लेना, ये भी कुछ कारण है जो लोग इस इंडस्ट्री में असफल होते हैं। एक कारण है सर अपना 100% ना लगाना। सबके अंदर खूबियां हैं सर, सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ 100%। देखिए जब भी किसी काम के अंदर आपका 100% नहीं लगेगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पानी 20 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 50 डिग्री पे गर्म होता है, उबलता नहीं सर, उबलता है 100 डिग्री पे। अगर आप उबालना चाहते हैं ना तो 100 डिग्री तक उसको लेके जाना पड़ेगा। हम बहुत सारे काम करते हैं जीवन में, लेकिन किसी भी काम को 100% नहीं करते। हम पढ़ाई करते थे 100% नहीं करते थे, हम नौकरी करते थे 100% नहीं करते थे, हम घर का काम कर रहे हैं 100% नहीं कर रहे, हम आरसीएम कर रहे हैं। सर मेरे को इस बात को कहने में मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा, हम 100% आरसीएम कर नहीं रहे। अगर 100% का मतलब है इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता था। मैं कई बार मीटिंग में बोलता हूं कि लोग ताली बजाते हैं, 100% नहीं बजाते, आराम आराम से बजाते हैं। तो 100% लगाने का मतलब है कि आपको लगना चाहिए कि इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। तो 100% ना लगाना ये भी असफलता का कारण है। और लास्ट कारण है सर हमेशा बहाने बनाना। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में इसलिए कामयाब नहीं होते, हर चीज के पीछे बहाने। और बोला जाता है बहाना और सफलता दोनों कभी इकट्ठी नहीं रहती। जिन लोगों की जीवन में बहाने हैं उनकी जिंदगी में सफलता नहीं होती, और जिनकी जिंदगी में सफलता है उनकी जिंदगी में बहाने नहीं है। ना करने के बहाने मत खोजो सर, करने के बहाने खोजो। क्यों करना है आरसीएम? 3 साल में अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी देनी है, एक सपनों जैसी जिंदगी देनी है। उनके भी सपने हैं ना सर, आपकी पत्नी के भी सपने हैं, आपके बच्चों के भी सपने हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए आरसीएम करना है। जो नौकरी आज करते हैं ना, हमारे बीच में बहुत शानदार गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी लेते हैं, उसके बावजूद भी आरसीएम को बहुत सीरियसली करते हैं, क्योंकि उनको पता है नौकरी से
पेट भर सकता है, सपनों को नहीं पूरा किया जा सकता, सपने एक ही काम पूरे कर सकता है, उसका नाम है आरसीएम। तो थोड़ा सा जोर लगाने की जरूरत है, बहानों से बाहर निकलो सर। जीवन में अगर एक बार ये आदत पड़ गई ना, बहाना बनाने की आदत, सतीश पंडित जी बोलते थे बहाना एक ऐसी आदत है जो हर जगह पे काम करेगी। बहाने की आदत हो जाए ना, हर जगह पे काम करेगी और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो बहानों की आदत से बाहर निकलें, और ये असफलता के कुछ कारण है ना, ये दोबारा आगे एक गुड न्यूज आपको देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी डिमांड थी, बार बार कॉल आते थे, बार बार लीडर्स बात करते थे। हालांकि हमने 5-6 महीने मिरेकल इवनिंग सेशन चलाया, इस सेशन को भी आपने बहुत प्यार दिया, बहुत शिद्दत के साथ में इस सेशन को अटेंड किया। लेकिन बहुत सारे साथियों की रिक्वेस्ट आती थी कि जब सुबह जो सेशन होता था ना, उसमें उस टाइम पे मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता। तो कल सुबह से एक अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में करने जा रहा हूँ। कल सुबह से यानी 16 जुलाई से ये मिरेकल इवनिंग सेशन नहीं रहेगा, दोबारा से मिरेकल मॉर्निंग बन गया है। 5:15 बजे एक वीडियो से आपके सेशन की शुरुआत होगी। 5:15 से 5:30 बजे तक 15 मिनट के लिए एक वीडियो चलेगा।